मेरा नाम रोशन है। मेरी शादी को अभी 6 ही महीना हुए हैं। मेरी वाइफ काजल बहुत खूबसूरत है। आमतौर पर जैसे लड़कियों का आदत होता है, काजल एकदम उससे उल्टा है। मेरी वाइफ बहुत कम बोलती है। उसकी आदत ही कुछ ऐसा है, थोड़ा अलग किस्म की है वो। अभी शादी को सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसे ठीक से जानने की। मैंने कई बार कोशिश की उससे बातें करूँ, लेकिन फिर मैं उसे देखकर खामोश हो जाता। फिर मैंने तय किया कि वो जैसी है वैसी ही छोड़ देता हूँ, उसे बदलने की प्रयास नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे धीरे उसकी बातें मुझे बढ़िया लगने लगी। कभी कभी जब मैं जॉब से वक्त पर नहीं आ पाता, तब भी वो बस इतना सवाल करती है कि आज आप लेट हो गए। मेरे कंपनी के काम और बाकी बातों के बारे में वो कभी भी सवाल नहीं करती थी। पूछने पर वो बोलती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अधिक बातें पसंद नहीं है। मेरी वाइफ के साथ मैं बहुत खुश था, हमारी जीवन ठीक से चल रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरी जीवन में तूफान मचा दिया। अगल बगल में रहने वाले लोगों को उनके अपने घर से अधिक रिलेटिव के घर में क्या हो रहा है इसकी टेंशन रहती है। मेरे रिलेटिव में भी मेरा एक फ्रेंड रहता है, लेकिन वो मेरे साथ ज़्यादा बातें नहीं करता था, क्योंकि मेरी वाइफ इतना अधिक बात नहीं करती। इस कारण वो अगल बगल के लोगों से अधिक फ्रेंडशिप या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे फ्रेंड की भी शादी हो चुकी है, वो भी वहाँ अपनी वाइफ के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं जॉब के लिए जा रहा था, तब उसने मुझे रोक कर बोला, और रोशन क्या हाल है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर पर बहुत चीज़ें आ रही है, रोज एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैंने उसकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ ऑर्डर किया होगा काजल ने, बाहर जाना उसे अच्छा नहीं लगता है, तो हो सकता है वो घर पर ही घर की राशन या कुछ और सामान मंगाती होगी। मैं जॉब पर चला गया और उस बात को जैसे मैं भूल ही गया। घर वापस आकर मैं काजल से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे लगा कि इसके बारे में क्या सवाल करना, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आपके घर में क्या हो रहा है यह आपसे ज़्यादा रिलेटिव्स को पता होती है। मेरा वो फ्रेंड मुझे 5 दिन बाद रुकवा कर वही बात पूछता है। इस बार उसका बोलने का लहजा पहले से कुछ अधिक अलग था। उसने मुझसे बोला, रोशन वो डिलीवरी बॉय तेरे जान पहचान का है क्या? रोज 12 बजे आता है तेरे घर पे। इस बार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है? जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था, तो मैं उसी बात के बारे में सोच रहा था। मैं हमेशा अपनी वाइफ को कंपनी से तभी फ़ोन करता हूँ जब मैं कंपनी में काम की वजह से देर होने वाला होता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे कॉल किया, वो भी दोपहर में। मेरे 2 बार कॉल करने के बाद भी मेरी वाइफ ने कॉल नहीं रिसीव किया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई सवाल आने लगे। मैं अपना कंपनी का काम करने लगा। करीब 3 घंटे बाद मेरी वाइफ का कॉल आया। बोली कि मोबाइल कहीं और रख दिए थे, पता ही नहीं चला कि आपका कॉल आया है। उसने पूछा कि क्यों फ़ोन किया था। मैंने कहा कुछ नहीं, घर आकर ही बात करता हूँ। शाम को मैं अपने घर गया। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ से मैं डायरेक्ट बात कर लूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन? उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता ही, लेकिन वो उठकर वहाँ से रसोई में चली गई। शादी को अभी 6 महीना ही हुए थे। मैं मेरी वाइफ को समझने की प्रयास कर रहा था कि यह एक बात अलग ही मेरे दिमाग में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे मेरी वाइफ के हाव भाव पर भी संदेह होने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं उसका कम बोलना और सीधा बनना इसलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। मेरी शादी लव मैरिज भी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे सही लगती थी, उन्हीं बातों के लिए अब मेरे दिल और दिमाग में सवाल उठने लगे। यह बात मेरे ही नहीं बल्कि मेरे घर के अगल बगल के लोगों के दिमाग में भी होंगी। मेरा अब कंपनी के काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा। मैंने निर्णय लिया कि मैं जॉब से जल्दी घर लौटूंगा। उस दिन मैं मेरी वाइफ को बिना बताए कुछ बोले अपने कंपनी से दोपहर को निकल गया। मैं लिफ्ट से अपने फ्लैट की ओर जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ ना हो। मैं अपने फ्लैट की गेट पर पहुँचने ही वाला था कि तभी मेरे फ्लैट से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, बाहर निकला और लिफ्ट से नीचे जाने लगा।
लड़का करीब 22 वर्ष का था। अब मैं वही गेट पर सोच में पड़ गया कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। अब मैंने सोचा था कि आज हाँ या ना में नहीं, बल्कि आज पूरी बात होकर रहेगी। मैं अपने फ्लैट के गेट पर पहुंचा और घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला, लेकिन दरवाज़ा मेरी वाइफ ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला, वो भी करीब एक 45 वर्ष की औरत ने। अंदर से मेरी वाइफ ने मुझे देखा और बोला कि अरे, आप आज इतना जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अंदर घुसा और बोला कि नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही बस। मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि यह कौन है? वो बोली कि यह पूनम दीदी है। इतना कहकर वो शांत हो गई, लेकिन फिर पूनम दीदी ने मुझे यह बताया और बोली कि मैं काजल के घर के पास ही रहती हूँ। काजल मेरी शादी में बहुत छोटी सी थी, लेकिन इतने वर्ष बाद वही इसने मुझे पहचान लिया और मेरी हेल्प की। मेरी वाइफ ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन पूनम दीदी नहीं रुकी। उन्होंने बोला कि काजल मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मेरा आर्थिक स्थिति मैंने उसे बताया कि मेरे पति के गुजर जाने के बाद हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में ठीक था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो गया। काजल ने उसकी कॉलेज की पैसे भी भरे, उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि आपसे जल्दी मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा ढाबा भी है, इसलिए घर जाकर खाना बनाना पड़ता है, इसलिए आपसे मिलना नहीं हो पाया। मैंने पूनम दीदी से बोला कि इसने कभी मुझे ये सब बातें नहीं बताई। वो बोली यह ऐसी ही है, इसके मुंह से कुछ बुलवाना बहुत कठिन काम है। अधिक बोलती नहीं है, लेकिन इसका मन और दिल में बहुत कुछ रहता है। इसके ऐसे बर्ताव के कारण आप या कोई भी इसे घमंडी या गलत समझ सकते हैं, लेकिन इसको जो शुरू से जानता है वो ही बता सकता है कि इसका दिल और मन कितना कोमल है। उनकी यह बात मुझे सही लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोच लिया था। अपने मन में उनके जाने के बाद मैंने काजल से बात की और कहा कि तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? वो बोली कि क्या बताती, जिंदगी है, यह सब होता ही रहता है। हम क्या किसी की हेल्प करेंगे? सबकी मदद करने वाला तो भगवान है। मैं अब मेरी वाइफ को समझ गया था, लेकिन अब मैं प्रयास करता हूँ उससे अधिक से अधिक बातें करने की। पूरे दिन भर में तुमने क्या किया, यह जरूर उससे पूछता हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।